नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे परमाणु का बच्चा, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि तू सिर्फ मेरे नाम से परिचित है, वरना ये भी जानता होता कि मेरी पोशाक के नीचे एस्बेस्टस की लेयर है, जिसके कारण मुझ पर भीषण गर्मी का असर नहीं होता। धाड़। उस लेयर को काटने के लिए अगर मैं सनरेज कटर का प्रयोग करूं तो तेरी पोशाक के साथ साथ तो भी कटकर दो टुकड़ों में बदल जाएगा। परमाणु सीधा स्ट्रेचर पर आ गिरा। लेजर जैसी घातक किरणें हैं ये, जो गोलाई में तीव्रता से चलने के कारण कटर जैसी धार युक्त हो गई है। परमाणु ने स्ट्रेचर को आगे की ओर धकेला। ऐसी घातक किरणें ही इसकी शक्ति है। ये उन किरणों को मोड़ बदल बदल कर आक्रमण कर रहा है। मैं इस पर परमाणु किरणें का प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि परमाणु विकिरण का असर उस नवजात शिशु के लिए हानिकारक होगा। लेकिन मेरा यह प्रहार सिर्फ सोलर के लिए ही हानिकारक होगा। धम। बच्चे बच्चे को परमाणु ने तुरंत लपका। प्रत्येक एनर्जी का कोई ना कोई स्रोत होता है। ये लगातार अपनी एनर्जी का प्रयोग कर रहा है, फिर भी वो कम या खत्म नहीं हो रही है। इसका मतलब एनर्जी इसे लगातार मिल भी रही है। इसकी पीठ की ओर फड़फड़ाते लबादे पर सोलर सिस्टम कैसा लगा है। ओह, कहीं यही तो नहीं इसकी एनर्जी का स्रोत है। सोलर सिस्टम के जरिए ये सूर्य से लगातार एनर्जी ग्रहण कर रहा है। इस लबादे को नष्ट करना होगा, और अब मैं इस पर परमाणु छल्ले का प्रयोग कर सकता हूँ। क्रोधित सोलर ने इस बार घातक एनर्जी रिंग का प्रहार किया। ये एनर्जी रिंग्स तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे परमाणु। परमाणु ने थोड़ा सा सर्कस का प्रदर्शन किया। सोलर एनर्जी रिंग से ये कारों को नष्ट कर रहा है। बच्चे को बचाने के साथ ही इसे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने से रोकना होगा। भड़ाक। बच्चे को छोड़ दो परमाणु, वरना तेरे साथ ये भी मारा जाएगा। ओह, ये क्या! एनर्जी रिंग्स कमजोर होकर निकल रहे हैं। परमाणु ने मेरा सोलर लबादा नष्ट कर दिया है, और मैंने रिंग्स का प्रयोग करके बची हुई सारी ऊर्जा नष्ट कर दी है। बस सोलर, तेरा खेल अब खत्म हो गया। स्प्रिस। ओह ओह, नहीं! दूसरे ही पल सोलर तेज गर्म रोशनी में नहा गया। क्रिंच। आह। ओह, मेरी परमाणु किरणें और इसकी सोलर एनर्जी का आपस में शॉर्ट सर्किट सा हो गया लगता है। देखते ही देखते सोलर का मांस गलता चला गया। इस इस शॉर्ट सर्किट ने सोलर का अंत कर दिया है। पुलिस ने बाहर कार्यवाही की। पुनः परमाणु अंदर आया। ओह, बच्चे ने सुसु कर दी। ऊ, ऊ। परमाणु वापस नर्सरी में पहुंचा। परमाणु, तुम? ओह, शुक्र है तुम बच्चे को सही सलामत वापस ले आए। हाँ, मगर मुझे एक डायपर दो। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, लाओ बच्चे का डायपर मैं ही बदल देता हूँ। ऊ। परमाणु, तुम डायपर बदलोगे? मैंने अभी बच्चे नहीं पाले, मगर ऐसा भी नहीं है कि मैं डायपर भी ना बदल पाऊँ। इसकी माँ कहाँ है? परमाणु, इसकी माँ तो तुमने ही इस परमाणु, इसकी माँ को तो तुमने ही इस अस्पताल में पहुंचाया था। ओह, वो औरत! मुझे अफसोस है परमाणु, वो औरत अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ देर पहले ही वो चल बसी, और तब से अब तक बच्चे पर किसी ने कोई दावा नहीं किया। दावा किया तो अपराधियों ने, वो भी गलत तरीके से। देखो, डायपर ठीक बंध गया है। हाँ हाँ, वेल डन। वो बट अनलकी बेबी। बच्चे अनलक्की नहीं होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और ये बच्चा तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जिसे सोलर जैसा किडनैप करने आए, वो बच्चा मामूली नहीं हो सकता। परमाणु का काम खत्म तो इंस्पेक्टर विनय का शुरू। ये बच्चा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसकी सुरक्षा के प्रति कोई खतरा नहीं लेना चाहते। ये बच्चा हमारे पास रहेगा। उसके लिए आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी।
मुझे पूरा यकीन है कि इस बच्चे का दिल्ली और अस्पताल में घटी पिछले सभी घटनाओं से कोई ना कोई लिंक अवश्य है। प्रोफेसर माथुर ने भी बेहोश होने से पहले बेबी शब्द का जिक्र किया था। हो सकता है वो बेबी यही हो। बेबी के साथ सौर लपट, इंजेक्ट और ब्लैक होल जैसे शब्दों का अर्थ भी जुड़ा हुआ है, मगर रहस्य क्या है ये समझ से बाहर है। इंस्पेक्टर विनय बच्चे को साथ ले चला। फिलहाल इस बच्चे को मैं सेना की सुरक्षा में छोड़ सकता हूँ। ब्लैक होल ने इस बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। इंस्पेक्टर, इसे तू कहाँ लेकर जा रहा है? इसे तो घटा टोप लेके जाएगा। ये धुआं फायर कर रहा है। बुम बुम बुम। हाथ धुएं में हाथ को हाथ भी सुझाई ना पड़ा। घटाटोप इस धुएं का अभ्यास था इंस्पेक्टर। धाड़। इंस्पेक्टर विनय का हाथ तेजी के साथ रिवॉल्वर निकालने के लिए होलिस्टर की ओर बढ़ा, मगर तब तक बच्चा हाथ से निकल चुका था। इस धुएं के फैलने की एक लिमिट होगी। मुझे धुएं की इस परिधि से बाहर जाना होगा, तभी मैं देख पाऊंगा कि घटाटोप बच्चे को लेकर किस ओर भाग रहा है। मुझे धुएं की इस परिधि से इंस्पेक्टर विनय नहीं, परमाणु बाहर निकलेगा। परमाणु को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि घटाटोप के फैलाए अंधेरे से जब वो बाहर निकलेगा तो उसे घटाटोप जमीन पर पड़ा मिलेगा। घटाटोप, बच्चा कहाँ है? आह! मेरे ही फैलाए धुएं के गुब्बारे में कोई मुझे टोपी पहना गया। वो अपने आप को 30 खां बता रहा था। आह! घटाटोप की जिंदगी एक हिचकी लेकर मौत के अंधेरे में गुम हो गई। 30 खां अपने 30 आदमियों के साथ मोटरसाइकिल पर भागा था। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़। परमाणु को चलती मोटरसाइकिलों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसे तो हवाई रास्ते से 30 खां तक पहुंचना था। मोटरसाइकिल चलने दे। 30 खां रोकेगा तो पीछे आते तेरे सारे आदमी तुझसे टकरा जाएंगे। और हाँ, बच्चा तेरे से ज़्यादा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। उड़ने से पहले परमाणु ने 30 खां की मोटरसाइकिल का बैलेंस बुरी तरह बिगाड़ा। बड़े आए 30 खां, तीसों धराशायी। ना ना बेटे, रो मत। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन दौलत के भूखे भेड़ियों का पेट भी भरना जरूरी था, अपनी मार से। धाड़। हाय। आह। उफ उफ। परमाणु के बच्चे। फर्र। तीसों की कोई ना कोई हड्डी जरूर टूटी थी। परमाणु के दुश्मन मक्खियों की तरह भिन भिनाते रहते हैं। ब्लैक ट्रैम्प के जाल में तो फंस चुका है परमाणु। उफ, ये क्या! उड़ते हुए मेरा ध्यान बच्चे की ओर होने के कारण मैं इन उड़ाकुओं को नहीं देख पाया, जो शायद इसी हेलीकॉप्टर से जाल लेकर कूदे हैं। परमाणु अब तो इस जाल में जकड़ गया है। हम चाहें तो तुझे यही गोलियों से भून डाले, लेकिन अगर तू मर गया तो फिर हमें उड़ाकर उस हेलीकॉप्टर में कौन पहुंचाएगा? तेरा फैसला ब्लैक होल स्वयं करेंगे। तो हमें हेलीकॉप्टर में ले चल। अचानक, अरे, हम अचानक नीचे क्यों गिरने लगे? उनके गिरने का कारण यहाँ मौजूद था। बेवकूफ़ों, मुझे जाल में फंसाने से पहले ये भी पता लगा लिया होता कि कहीं मैं ट्रांसमिट होकर जाल की पकड़ से निकल तो नहीं जाऊंगा। पैरासूट खोलो। परमाणु के बच्चे ने हमें धोखा दे दिया। तुम लोग जहाँ उतरोगे वहाँ पुलिस तुम्हें तुम्हारा स्वागत करती हुई मिलेगी। और रही तेरे ब्लैक होल तक पहुँचने की बात, तो वहाँ मुझे ये हेलीकॉप्टर वाले पहुँचा देंगे। क्यों भैया, ये ब्लैक होल मुझे कहाँ मिलेगा? पता बताओगे या खुद लेकर चलोगे? ले चलेंगे परमाणु। लेने आए थे बच्चा, साथ आ गया परमाणु का बच्चा। सिट। जल्दी आओ परमाणु, ब्लैक होल के अड्डे पर तुम्हारा स्वागत है। ब्लैक होल, इस बच्चे के लिए तूने बड़ी मारामारी की है, मगर जिस बच्चे के लिए तूने 1 करोड़ रुपए की सुपारी कई बदमाशों को दी है, वो यहाँ सही सलामत आ गया है। अब कम से कम इसके लिए 2 रुपए के दूध का इंतजाम तो कर। बच्चे के लिए दूध का इंतजाम और तेरे लिए मौत का इंतजाम मैं ज़रूर करूँगा परमाणु। दूध लाओ। दूध का इंतजाम हो गया। परमाणु, मैं तुझे ये बता दूं कि यहाँ पर एंटी एनेमी गैस फैली हुई है। यहाँ लगे सेंसर यहाँ आने वाले हर उस हथियार एवं मैकेनिज्म को जाम कर देते हैं जो मेरी इजाज़त के बिना मेरे दुश्मन लेकर आ जाते हैं। इसका
इसका मतलब ये है परमाणु कि यहाँ ना तू चमगादड़ों की तरह उड़ पाएगा, ना परमाणु छल्ले छोड़ पाएगा। सिर्फ तेरे हाथ पांव हिलेंगे और उन्हें मैं तोड़ दूंगा। जरूर तोड़ देना। तुमने मुझे बलि दिए जाने वाले बकरे की तरह बना दिया है, तो कम से कम इस सारे झगड़े की फसाद की जड़ तो दिखाओ। परमाणु इस सारे फसाद की जड़ प्रोफेसर माथुर का आविष्कार सौर लपट है। होता यह है परमाणु कि कैरोनल मास इंजेक्शन की प्रक्रिया के तहत सूर्य से सौर ज्वाला उच्च आवेशित कणों के प्रचंड तूफान के रूप में बाहर निकलती है। कोरोनल मास इंजेक्शन। सूरज की सतह पर बहुत सी प्राकृतिक उथल पुथल होती है, जिसमें कुछ स्थानों पर तापमान काफ़ी कम हो जाता है। इस कारण सूर्य की सतह पर सौर कलंक यानी सन स्पॉट्स बनते हैं। तब वहां से उठा चुंबकीय तूफान थपेड़ों के रूप में बाहर की ओर यानी अंतरिक्ष में छिटक जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर कम दबाव के केंद्र बंध जाने पर चक्रवात जन्म लेते हैं। सौर ज्वाला या सौर लपट के थपेड़े पृथ्वी के आयन मंडल और वायुमंडलीय संचार तंत्र समेत पावर ग्रिडों को ठप करने की कुवत रखते हैं। प्रोफेसर माथुर ने एक चुंबकीय ट्यूब के जरिए सौर लपट को जब चाहे तब पृथ्वी की ओर खींच लेने की क्षमता पैदा कर ली थी, लेकिन प्रोफेसर क्रिमिनल माइंडेड का था। वो अपने इस फॉर्मूले सौर लपट के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनना चाहता था और मैं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी। उसने दिल्ली में एक दिन का ब्लैकआउट करके मेरे सामने अपनी क्षमता भी सिद्ध कर दी थी। निसंदेह सौर लपट का उसका यह फॉर्मूला परमाणु बम से अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह संचार व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर सकता है। इंसान का इंसान से, देश का देश से संपर्क तोड़ सकता है। हम आतंकवादियों के लिए ऐसी चीज़ें एक वरदान जैसी है, तो ऐसी अच्छी चीज़ें हमारे पास ही होनी चाहिए, और वो भी मुफ्त में। लेकिन वो फॉर्मूला है कहाँ? तुम्हारे हाथ में। क्या मतलब? हाँ, दरअसल प्रोफेसर माथुर ने फॉर्मूले को सुरक्षित हम तक पहुंचाने के लिए फॉर्मूले को इस बच्चे के डीएनए पर प्रिंट कर दिया है ना कमाल का सातिर दिमाग? ओह गॉड, मुझे इस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है। बस मैं इस बच्चे को थोड़ा सा रक्त इस सिरिंज में लूँगा, उसके बाद मेरे आदमी तुम्हें मौत के घाट और इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में पहुंचा देंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सौर लपट का फॉर्मूला डीएनए पर प्रिंट ना किया गया हो। प्रोफेसर माथुर ने भी तो तुम्हें मूर्ख बनाया हो सकता है। ओ मेरी किस्मत, तुम भी थोड़ी देर रुको, अभी पता चल जाएगा कि बच्चे के डीएनए पर सौर लपट का फॉर्मूला प्रिंट है या नहीं है। तभी बिजली चली गई। परमाणु, तुम हिलना मत, मैं सुई बच्चे में इंजेक्ट कर चुका हूँ। अरे, बिजली को क्या हुआ? करीब चेक करो। उफ, परमाणु जहां का तहां खड़ा था। बिजली जल्द ही लौट आई। फ्यूज उड़ गया था ब्लैक होल। फ्यूज कैसे उड़ गया था? 2 इंच साइज के इस तार के कारण किसी ने इस पर मोम की परत चढ़ाकर इसे एसी के ऑन ऑफ स्विच की नंगी पिनों पर रख दिया था, जो एयर कंडीशनर चलने के कारण गर्म हो रही थी। गरमाई के कारण मोम पिघलते ही तार दोनों पिनों को छू गया, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से फ्यूज उड़ गया। मगर ये हरकत किसने की? परमाणु, कहीं तुमने ही तो? अरे, परमाणु कहाँ गया? ब्लैक होल यहाँ आने से पहले ये हरकत परमाणु ने ही की थी। उफ, बिजली फेल हो जाने के कारण एंटी एनेमी गैस का असर भी खत्म हो गया होगा। इसी का लाभ उठाकर परमाणु भाग गया। ब्लैक जंपर की तरह तुम दोनों नकारा आदमियों की मुझे ज़रूरत नहीं है। बच्चे की ज़रूरत मुझे जिस ब्लड के लिए थी, जो मुझे मिल गया है। अब डीएनए प्रिंट से मैं आराम से अब डीएनए से वो प्रिंट मैं आराम से निकाल लूँगा। भाड़ में गया परमाणु का बच्चा। और ये अड्डा अब खतरे से खाली नहीं रहा। इसको तबाह करने वाला बटन दबा दो और सब लोग जाकर हेलीकॉप्टर में बैठो। हम ये जगह तुरंत छोड़ेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं डीएनए प्रिंट की कंप्लीट रिपोर्ट मैं कंप्यूटर में फिट कर दूं। सब लोग हेलीकॉप्टर में आ बैठे। पायलट, हेलीकॉप्टर उड़ाओ। हेलीकॉप्टर मैं उड़ाऊंगा ब्लैक होल। परमाणु, तुम गए नहीं? मैंने सोचा जाते जाते तुम्हें भी लेता जाऊं। उफ।
क्योंकि तुम जैसे जानवर पिंजरे से बाहर रहोगे तो मानवता को घायल करते ही रहोगे। थर्ड, मानवता तो अब तक भी घायल होती मानवता तो अब तब भी घायल होगी परमाणु, जब तुम मुझे जेल पहुंचा देगा, क्योंकि मैंने सौर पलट वाले डीएनए की रिपोर्ट कंप्यूटर पर फीड कर दी है। वो विदेशों में बसे हमारे सुप्रीमो तक पहुंच जाएगी। मामूली ब्लड रिपोर्ट का तुम्हारा सुप्रीमो क्या करेगा? तुम्हारा ये भ्रम तोड़ दूं, वो ब्लड उस बच्चे का था। दरअसल जैसे ही बत्ती गई थी, मैंने बच्चे का हाथ हटाकर सिरिंज अपने बाजू पर लगा दी थी। तुमने इंजेक्शन में जिस ब्लड का सैंपल भरा था वो मेरा था, ना कि उस बच्चे का। नहीं, ये नहीं हो सकता। जल्दी अब यहाँ बैठकर सलाखों पर सिर पटको और अदनान अदनान सामी का वो गाना गाओ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उधर प्रोफेसर माथुर की कोमा के दौरान मौत हो गई। परमाणु ने प्रोबॉट की मदद से बच्चे के डीएनए पर प्रिंट सौर लपट का नक्शा खराब कर दिया। बच्चे को मासूम बच्चे की संस्था पालने में देने के साथ ही परमाणु ने उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।